गाइज एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कैसे किया जा सकता है जहां पे सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। कोई अमीर है, गरीब है, महिला है, पुरुष है, किस कास्ट का है, नो मैटर। तो लेकिन ऐसी सोसाइटी का निर्माण कैसे किया जाए, तो इसको बहुत अच्छी से डिफाइन किया है जॉन रॉल्स ने अपने एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है द वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता का घूंघट। देखो, अब हम पैदा होते हैं तो हमारी सोसाइटी कंडीशनिंग करती है, हमारी हमको डोमेस्टिकेट करती है कि तुमको ये सोचना है, ये नहीं सोचना, ये गलत है, ये सही है, ये गरीब लोग हैं ये गलत है, ये अमीर है ये सही है, हमारे लिए नियम कानून अलग चलता है, उनके लिए अलग चलता है। तो हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है कि हम सोचते हैं कि ये इनकी कंडीशन ऐसी है तो ये ऐसे ही रहने चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ तो मेरे साथ तो गलत हुआ, लेकिन इनके साथ अगर गलत हुआ तो ये इनका कर्म है, या फिर काइंड ऑफ जैसे भी करके आप सोच सकते। तो जॉन रॉल्स ने कहा कि हम पैदा होते ही बायस्ड हो जाते हैं, अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट, अपने रिलीजन, अपने जेंडर, किसी चीज को भी लेकर हम लोग बायस्ड हो जाते हैं जैसे ही पैदा होते हैं। तो जॉन रॉल्स ने कहा कि अगर आपको अपनी बायसनेस हटानी है, अपने अंदर का पक्षपात हटाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज सोचनी है। इमेजिन करो कि आपका जन्म नहीं हुआ है और आपको नहीं पता है कि आप कहाँ पे पैदा होगे, क्या रिलीजन होगा, क्या कास्ट होगी, क्या कम्युनिटी होगी, महिला होगे, पुरुष होगे, कुछ नहीं पता है, कहीं भी जन्म हो सकता है। तो जॉन रॉल्स ने कहा कि अब इमेजिन करो कि अब ये चीज तुमको नहीं पता है और इसके बाद तुमको रूल्स भी बनाने हैं सोसाइटी के लिए। तो अब अगर आपको पता होता कि मेरा जन्म अमीर घर में पैदा हो रहा है तो तुम कहते कि मैं अमीरों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अमीर पैदा हुआ ना तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपको पता होता कि मैं गरीब पैदा होऊंगा तो आप गरीबों के लिए विशेष रूप से कोई नियम और कानून बनाते कि हाँ ये धीरे धीरे करके अमीर हो जाए, लेकिन आप अमीरों के लिए कुछ ना सोचते। तो आपके अंदर ऐसे सोच के भी बायसनेस आ जाती, पक्षपात आ जाता। तो जॉन रॉल्स ने कहा कि नहीं, अगर आपको कुछ भी ना पता हो तभी आपको रूल और नियम बनाने पड़ जाए तो आपके अंदर की सारी बायसनेस हट जाएगी, जितना पक्षपात है वो सारा चीज चला जाएगा आपके अंदर से। आप सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स एंड इक्वालिटी, ओवरऑल समाज में इक्वालिटी रखोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका जन्म कहाँ पे होगा। और अगर इसको मोर फर्दर अगर मैं समझाना चाहूँ, इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक केक है और आपसे कहा जाए कि केक के पीसेस करो, तो हो सकता है आप अपने लिए एक बड़ा पीस कट कर लो केक का, क्योंकि उसको पता है कि आपको ये पीस मिलेगा मुझे खाने को, तो आप एक बड़ा पीस कट कर लोगे, है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ना बताया जाए, आपसे बोला जाए कि आपको कोई सा भी पीस मिल सकता है, तो आप यही कहोगे कि यार मुझे कोई सा भी मिल सकता है, तो मैं बराबर इक्वल पोर्शंस में अपने केक को काटूंगा क्योंकि मुझे कोई सा भी मिल सकता है। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट आप सोच के समझ के सोसाइटी में कैसे रूल्स बनाने चाहिए, कैसे रेगुलेशंस होने चाहिए, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते। अब इसके आगे जॉन रॉल्स ने 2 प्रिंसिपल बताए थे हम लोग को सोसाइटी को बेटर समझने के लिए। उन्होंने कहा था फर्स्ट रूल लिबर्टी प्रिंसिपल और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल में था ये कि आप जितना अपने फ्रीडम को एक्सप्लोर करना चाहते हो एक्सप्लोर करो, जितना एंजॉय करना चाहते हो एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखना कि अपने फ्रीडम से, अपने अपने एक्सप्लोरेशन से, अपने इंजॉयमेंट से किसी भी तरीके से किसी दूसरे की फ्रीडम को नुकसान ना पहुंचे। आप एंजॉय कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे क्या दूसरे को कोई हार्म तो नहीं पहुंच रहा है। मोरली आप चेक कर सकते, अगर मेरी फ्रीडम की वजह से किसी की फ्रीडम नष्ट हो रही है तो वो मेरी भी फ्रीडम नहीं रही। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लिबर्टी प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने बताया था डिफरेंस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल में था ये कि सोसाइटी में कभी भी इक्वालिटी मतलब उस लेवल से नहीं आ पाएगी कि सारे अमीर हो गए, सारे एक ही जेंडर के हो गए, सारी की अंडरस्टैंडिंग एक ही हो गई, सारे की जो स्किल्स थी वो एक ही हो गई, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन जॉन रोल्स बोलते हैं कि ऐसा होने वाला तो नहीं है, लेकिन हम लोग अगर 10,000 कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, तो उससे क्या मैं सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए कुछ दान कर सकता हूँ। अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो 5,000 समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, कुछ डिफरेंस जो है बीच में उसको कम करने के लिए क्या कुछ दान कर रहा हूं। तो अगर आपके अंदर ये भी मेंटेलिटी रहेगी तभी भी सोसाइटी एक बेटर पाथ पे चलती रहेगी। और ये है हमारा डिफरेंस प्रिंसिपल। समाज में डिफरेंस हमेशा रहेगा, लेकिन डिफरेंस को कम करने के लिए क्या कदम एक पर्टिकुलर व्यक्ति उठा रहा है किसी सिचुएशन में, वो डिपेंड ज्यादा करता है। तो अगर आपके अंदर बायसनेस है, किसी चीज को लेकर पक्षपात है, तो आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस का बेटर सहारा ले सकते हो, जिससे कि आप एक सोसाइटी का ऐसा निर्माण करें जिसमें सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स हो। तो इस पे आपके थॉट्स क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।